Hello students, today we will start lecture number 4th of chapter 1 of class 11th biology, that is 3 domain system. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक से बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और किस में अरेंज करना, ग्रुप्स में अरेंज करना या कैटेगरीज में अरेंज करना. ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या करा था, आइडेंटिफाई करा था, नेम करा था, और अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या हुआ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, और वो किसने दिया था, कैरोलस लिनिस ने दिया था 1735 में. उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड करा था, एक तो प्लांटे था और सेकंड वन इज एनिमिलिया था. तो प्लांटे में उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उनको लगा जो प्रॉपर्टीज़ प्लांटे की है या प्लांट प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहे हैं उनको प्लांटे ग्रुप में रखा, और सेकंड जो एनिमल्स की एक्वायर कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उनको किस में रखा गया, एनिमिलिया ग्रुप में रखा गया. लेकिन फिर आगे फर्दर रिसर्चेज हुई और उन्होंने देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि मतलब थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांटे की भी एक्वायर करते हैं और थोड़े बहुत एनिमिलिया भी करते हैं. लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने कोई किंगडम वैसा नहीं, सेपरेट किंगडम नहीं बनाया. बस उन्होंने क्या करा, उसको एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स दे के उन्होंने प्लांटे में रख दिया, ये एनिमिलिया में रख दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या है, सेल वॉल होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शेयर नहीं करती है. लेकिन उन्होंने प्लांटे स्पीशीज में क्यों रखा, प्लांटे कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि उनको लगा कि सेल वॉल होती है उसमें, लेकिन ऑटोट्रॉफिक मोड भी शेयर करना चाहिए उसे अगर हम प्लांटे ग्रुप में रख रहे हैं, लेकिन वो नहीं शेयर करा उसने, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें रख दिया. तो इसका डिक्लिनेशन हो गया. फिर हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और वो किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था. उन्होंने बताया, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिवाइड कर दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनेरा, उनके जो किंगडम्स थे 5 किंगडम्स वो कौन कौन से थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटे था और एनिमिलिया था. तो उन्होंने मोनेरा में क्या करा, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसको रख दिया गया था. लेकिन फिर क्या हुआ, फर्दर जब वो भी ऑब्जर्व करा गया, उसकी भी रिसर्चेज हुई, तो एक पर्टिकुलर किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स पा रहे थे, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी क्या कर रहे थे, अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहे थे. मतलब उनका जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड था वो क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था. तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया और वो किसने दिया था, कार्ल वोइस ने दिया था. और उन्होंने कब दिया था ये, 1990 में. कार्ल वोइस 1990 में उन्होंने मॉडर्न किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. अब उन्होंने क्या करा था ना, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या था, मोनेरा था, और मोनेरा में क्या थे, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे. लेकिन जो कार्ल वोइस ने क्या करा, उन्होंने देखा कि जो जैसे मोनेरा किंगडम है उसके अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका अपने ही किंगडम में जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने क्या करा, मोनेरा को डिवाइड कर दिया. किस में कर दिया, एक तो बैक्टीरिया में कर दिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया में कर दिया. माना ये हमने कि आर्की बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया था उसमें दोनों में डिवाइड तो करा, क्योंकि वो दोनों क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, उनको आधे आधे में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स की वजह से. और एक जो उन्होंने तीसरा जो बनाया था वो क्या था, यूकैरियोटा था. अच्छा, ये तीनों, हम इसको तीनों को बोलेंगे डोमेन. डोमेन मतलब होता है किंगडम से अबव. ठीक है, इसको हम बोलेंगे अबव किंगडम. जो डोमेन है हम इसको किंगडम से ऊपर कैटेगराइज करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, अबव किंगडम, डोमेन को. तो उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड करा था कार्ल वोइस ने. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किस में करा था, पहला क्या था, किंगडम बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए तो आर्ची बैक्टीरिया जो है वो मिडिल ग्रुप है और वो थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ दोनों की एग्जिबिट करता है. मतलब वो बैक्टीरिया डोमेन की भी करता है और सेकंड वन इज़ वो यूकैरियोटा की भी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है. लेकिन वो ज़्यादा क्लोजली अगर एंसेस्ट्रल इवोल्यूशन देखा जाए, रिलेशनशिप देखा जाए, तो इन दोनों में ज़्यादा क्लोजनेस है.
क्योंकि इनका क्या है, इनका कॉमन एंसेस्ट्रल वो करते हैं, बियर करते हैं ये दोनों, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ वो बैक्टीरिया की भी शो करता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वो यूकैरियोटा की भी शो करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डोमेन बैक्टीरिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि क्या है, सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, हाँ सही बात है, ये प्रोकैरियोट्स में कभी भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ना तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और फिर क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या होती है, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अच्छा क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होती है, वो बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो क्या होता है, जो वहाँ जिससे ये मतलब जो फॉस्फोलिपिड है वो ग्लिसरॉल से किससे जुड़ी होती है, थ्रू द ईस्टर लिंकेज। मतलब ये जो है बैक्टीरिया क्या शो करता है, ईस्टर लिंकेज शो करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। अच्छा हमने क्या करा, हमने कोई भी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को दी, डोमेन बैक्टीरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्या करा, हमने कोई भी सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि हमने क्या दिया, उसको एंटीबायोटिक्स दी तो वो क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, और वो कहाँ मिलती है, फाउंड इन वाटर, सॉइल, रॉक, ओशंस, ह्यूमन बॉडी, स्किन, नोज। ये कहाँ मिलता है, वाटर में मिल जाता है, सॉइल में मिलता है, अच्छा ह्यूमन बॉडी में भी मिलता है, जैसे स्किन में हो गया, नोज़ में हो गया, थ्रॉट में हो गया। लेकिन वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, वो फ्रेंडली होते हैं, किससे, ह्यूमन से फ्रेंडली होते हैं। तो ये जो डिफरेंट लोकेशंस हैं कि वो कहाँ मिलते हैं, ये बैक्टीरिया की बात आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज यूकैरियोटा। यूकैरियोटा मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होंगे, सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की मतलब क्या है कि दोज एग्जिबिट मोर देन वन सेल, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं इसलिए हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स। उसमें जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज ले लें माइटोकॉन्ड्रिया ले रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट ले लें, तो वो क्या है, वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। लेकिन अगर सेल वॉल है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होगी, वो किसकी बनी होगी, वो उसकी नहीं बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन, वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये भी ईस्टर लिंकेज शो करता है। मतलब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जो ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, ईस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब ये क्या होता है कि अगर जो बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और फिर हमने क्या करा, इसको भी दिया है वही सेम एंटीबायोटिक्स, तो ये क्या होगा, ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होते हैं। अब हमने बैक्टीरिया डिस्कस कर लिया, हमने यूकैरियोटा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं आर्ची बैक्टीरिया पे। हमने आर्ची बैक्टीरिया लास्ट में क्यों डिस्कस करा, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डोमेन्स, बैक्टीरिया एंड द यूकैरियोटा, ओके। अब आर्ची बैक्टीरिया की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है कि पहला डिफरेंस ये सिंगल सेल्ड होता है। सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्यूलर होता है, और प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें। सेकेंड वन इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। वो क्या होता है, उसमें कुछ एक्यूमुलेशन होता है, या हम कह सकते हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं इसमें कुछ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। द
ग्लिसरॉल, यहाँ पर जो लिंकेज होती है, जो ग्लिसरॉल लिंकेज जो यहाँ पर होती है वो किसकी होती है, ईथर लिंकेज की। अगर हम बात करें बैक्टीरिया डोमेन की या यूकैरियोटा की, तो दोनों में लिंकेज कैसी होती है, दोनों में लिंकेज होती है ईस्टर लिंकेज, लेकिन यहाँ पर क्या शो करता है, ईथर लिंकेज शो करता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, और जब भी हम एर्की बैक्टीरिया के बारे में लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स क्या हुआ। देखिए क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया को दे रहे हैं वो क्या होते हैं, वो अगर हम इसको देंगे तो क्या होंगे, अगर हम जो बैक्टीरिया को दे रहे हैं वो हम इसको देंगे तो ये क्या होगा, सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब ये मरेंगे नहीं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हम यूकैरियोटा का दे रहे हैं, यूकैरियोट्स को दे रहे हैं, अगर हमने वो सेम इसको दी है तो ये क्या होगी, ये भी किल हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो इस चीज़ में ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर, मतलब ये आर्की बैक्टीरिया यूकैरियोटा पे सिमिलर है, क्योंकि क्या है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है इस वाले पॉइंट से हम देखे जाए, क्योंकि यूकैरियोटा में ये है कि अगर हम बैक्टीरिया की कोई भी एंटीबायोटिक यूकैरियोटा को दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर इस वाले यूकैरियोटा की कोई एंटीबायोटिक इसको दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो सेम चीज़ इसमें भी हो रही है कि मतलब जो यूकैरियोटा को जो एंटीबायोटिक्स किल कर रही हैं, अगर हम वो आर्ची बैक्टीरिया को दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया की हम दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो सर्वाइव हो जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट ये है इसका कि ये क्या होते हैं, जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रेट सॉल्ट लेक में, मतलब जहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जैसे वॉल्केनो जब होता है तो जब लावा निकलता है तो क्या होता है, वहाँ पर भी आपको ये आर्ची बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो ये हमारा वो रहा कि बैक्टीरिया, ये 3 डोमेन्स है हमारी, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि ये क्या है, 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यूकैरियोटा। अब ये फर्दर सब डिवाइडेड किस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हम डोमेन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं किंगडम यू बैक्टीरिया में। इसमें क्या होता है, किंगडम यू बैक्टीरिया, इसमें कौन कौन से मिलते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्पायरोचीटे में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि जब भी हम उसकी स्टेनिंग करते हैं तो वो क्या करता है, हमें पर्पल कलर देता है, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी उसके ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये इससे क्या डिजीज़ हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है या लाइम डिजीज़ हो सकता है। थर्ड वन इज फिर्मिक्यूट्स है, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है बिफिडोबैक्टीरियम, जो कि ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब सेकेंड हम आते हैं आर्ची बैक्टीरिया में, उसमें क्या होता है कि वो सब डिवाइडेड है किंगडम आर्ची बैक्टीरिया, उसका किंगडम भी क्या, उसका नेम भी क्या है, आर्ची बैक्टीरिया है। और वो क्या है, फर्दर डिवाइडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल्स मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मीथेनोजेंस आपको वर्ड से ही लग रहा है, मीथे, कुछ भी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, मीथेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं किसको, हाइड्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें, मीथेन्स में मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होता है, ये सॉल्ट लवर्स होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर इनका जो हैबिटेट होता है वो कहाँ होता है, सॉल्ट एरिया में ज़्यादा होता है। और ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, हमें डेड सी में मिलते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक में मिलते हैं। थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल कुछ रिलेटेड है वार्म, हीट, टेम्परेचर एंड एसिड, एसिड से रिलेटेड हम ये बोल सकते हैं। तो ये एसिड लवर होते हैं, थर्मोएसिडोफिल क्या होते हैं, वो एसिड लवर होते हैं। और उनमें क्या होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है, ये ओशंस में मिलते हैं, जो एंटार्क्टिका के पास जो हमारे ओशंस है, क्योंकि ये भी एक बात और बताना आपको भूल गई, टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ भी मिलते हैं जहाँ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब ये वहाँ पर मिलते हैं ओशंस, वाटर अराउंड एंटार्क्टिका, जो ओशंस होते हैं एंटार्क्टिका के पास वहाँ पर मिलते हैं, और ये हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं
यूकैरियोटा की, यूकैरियोटा जो है वो क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि यूकैरियोटा वर्ड बना है यूकैरियोट से, जिनके क्या होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन वॉल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो किस में किंगडम से, डिफरेंट किंगडम्स पे डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। वो क्या है, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा जो है वो ग्रुप है जिसमें क्या होता है, रेड एल्गी मिलती है, रेड एल्गी मिलती है। सेकेंड वन इज क्रोमा एल्वियोलेटा, उसमें क्या होता है, डीनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं। डीनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, सिंगल एल्गी होती हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी कह सकते हैं हम इसको। फिर नेक्स्ट वन इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है, अगर दो एग्जांपल्स हम उसके ले लें तो एक होता है सैक्रोमाइकोटिना। सैक्रोमाइकोटिना जो ग्रुप है उसमें क्या मिलता है, ट्रू ईस्ट मिलती है, फॉर एग्जांपल ट्रू ईस्ट ले सकते हैं। बेसिडोमाइकोटा में क्या मिलता है, शिटिक मशरूम्स मिलते हैं। अब आप लोग को ये एक नॉर्मल मशरूम्स होते हैं, जो शिटिक मशरूम होते हैं उसकी स्पीशीज़ कहाँ मिलती है, जापान में और चाइना में मिलती है, ठीक है, ये भी एक तरीके की इसकी स्पीशी है। फिर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे में जैसे हम ले लें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, मॉसेज आ सकते हैं। फिर क्या होगा, मैग्नोलियोफाइटा, उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ सकता है। अब किंगडम एनिमलिया लिया, किंगडम एनिमलिया में कौन से होते हैं, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स जिसमें वर्टिब्रेट्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमंस का ले सकते हैं। और सेकेंड वन इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या है, एरिकनिड्स, एरिकनिड्स भी एक तरीके का इंसेक्ट्स होते हैं, एज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। फिर इंसेक्ट्स हो गया, क्रस्टिशियंस हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हैं, एक किंगडम जो डोमेन्स हैं उसके अंदर क्या है, जो किंगडम्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन आता है 3 डोमेन सिस्टम, तो आपको क्या क्या थोड़ा सा इंट्रो देना है उसका। सेकेंड वन आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तीनों डोमेन्स में डिफ्रेंशिएशन आप दे दीजिएगा, डिफरेंस बता दीजिएगा। फिर थर्ड वन इज़ कि आपको क्या है कि आपको किंगडम में कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं या कोई भी कैटेगरीज ले लीजिए, उनके एग्जाम्पल्स दे दीजिए। ये पूरा क्वेश्चन एक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया इसमें। And if you have liked my video, then please press the like button and please do subscribe my channel. Thank you.